हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से नहीं हो। डीएचपी परिवार में आप सभी का दिल खुलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की ओर, अब खुद को आग में झुकना होगा। ठुकरा कहते मरा जाएगा, लेकिन हौसला कहते देख लेंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। तो मेरे रसगुल्लों ने आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आरआरबी टेक्नीशियन के जो ग्रेड 3 है उसके आज एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि 20 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था और सारे के सारे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों, जो भी मैं आज डिस्कशन करूंगा ये सारे के सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको पढ़कर आपने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम निकाल सकते हो। इसलिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना और हमारे साथ जुड़े रहना। देखिए, पहले तो आपका क्वेश्चन आया था कि प्राकृतिक गैस निर्माण है किससे? ब्यूटेन और पेंटेन से। ब्यूटेन और पेंटेन से, इसको ध्यान देना। इसके बाद आया था कि जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी है। यानी चांदी से बहुत ही ज़्यादा विद्युत परिवहन कर सकता है। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। इसको भी जरूर ध्यान देना, इसको भी ज़रूर ध्यान देना। इसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि फूलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है, क्या प्रयोग की जाती है? ना एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। इसको भी ज़रूर ध्यान देना। लोहे को इस्पात में बदलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या? निकेल धातु प्रयोग किया जाता है, निकेल धातु प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आया था कि विटामिन को खोज किसने की थी? कंक ने। किसने? फंक ने। किसने? फंक ने। और इसके बाद भी पूछा गया था कि इसके बाद ये भी क्वेश्चन आया था कि वर्ष 1975 में आपातस्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद, उसको ज़रूर ध्यान देना है क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको नोट अपने कॉपी में कर लेना। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया? ये बेंगलोर में लगाया गया था, जो कि प्रथम डाकघर में। किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता? यूरोप में, यानी मोनाको में। मोनाको यूरोप में, यहाँ पर इनकम टैक्स नहीं लगता। इसके बाद ये भी क्वेश्चन आया था कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। उसको जरूर ध्यान देना, ये बहुत ही बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। टेलीस्कोप को आविष्कार किसने की थी? गैलीलियो ने। इसको भी जरूर ध्यान देना। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी? 1770 में। 1770 में। इसको भी ज़रूर ध्यान देना क्योंकि ये भी एसएससी, आरआरबी और यूपीएससी सारे के सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और अब की बार जो टेक्नीशियन में भी पूछा जा चुका है। इसीलिए ये सारे के सारे जो भी मैं बोलता हूँ उसको अपना कॉपी में नोट करना ताकि आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल सके। इसके बाद ये क्वेश्चन आया था कि जो टेलीविज़न का आविष्कार किसने की थी? तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने की थी? जॉन लोगी बेयर ने। इसको भी ध्यान देना। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका आंसर हो जाएगा गलफोड़ो। इसका आंसर हो जाएगा गलफोड़ो। इसके बाद पूछा गया था कि ये भी क्वेश्चन आया था कि एक्सरे का आविष्कार किसने की थी? रटंजन। अंतरिक्ष की यात्री को ब्रह्माकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार होता है। इसके बाद यही भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि 42वां संविधान संशोधन है। इसको
किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। ये भी क्वेश्चन में आता, बीपीएससी एग्ज़ाम, जो बीपीएससी की एग्ज़ाम इसमें पूछा गया था। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ये गोदावरी। ये भी बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये भी आ चुका है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे रसगुल्लों ने ये सारे बात को ज़रूर ध्यान देना और इसको कॉपी में नोट करके रखना, ताकि आपका एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा मिल सके। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? जो कि उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा की सीट 80 तक है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन के जरिए। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73 संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद ये भी पूछा गया था कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? ये माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। किस मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया था? ये संपत्ति का अधिकार को। ये ज़रूर ध्यान देना और अपना कॉपी में नोट करना, और आगे कैसी तरह मैं वीडियो लेकर आऊँ या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।